बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की जय। द्वारिकाधीश की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रियात्मन, आज मैं गीता का प्रथम श्लोक का भावार्थ करने जा रहा हूँ, जो स्वामी कृष्णानंद जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान मंदाकिनी से आए। आज का मुख्य पॉइंट शीर्षक है महत्वाकांक्षी दृष्टिहीन धृतराष्ट्र। और गीता शुरू होती है प्रथम अध्याय में धृतराष्ट्र वाच से। प्रथम अध्याय धृतराष्ट्र वाच से होती है। धृतराष्ट्र जो है नेत्रहीन है। आप लोग को मालूम है धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। धृतराष्ट्र नेत्रहीन है। उनसे किसी का हिस्सा अधिग्रहण कर लिया है। वह धृतराष्ट्र किसी का हिस्सा अधिग्रहण कर लिया है, यानी हरण कर लिया, हड़प लिया है, छीन लिया है। उसके 100 पुत्र हैं। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और हरण कर लिया दूसरे का हिस्सा। कहा जाता है, कहावत है, अकड़ कसाई बकड़ कसाई और कसाई गायन के, सबसे बड़का वह कसाई जो हक मारे भाई के। सबसे बड़ा कसाई वही होता है जो भाई का हक मारता है। ठीक दृष्टिहीन धृतराष्ट्र भी वही किया है। धृतराष्ट्र का मतलब होता है जो दूसरे के राष्ट्र को हरण कर लिया हो, छीन लिया हो। उसके 100 पुत्र भी हैं। पुत्र भी उसी की तरह दृष्टिहीन है। आंख रहते हुए ज्ञान रूपी चक्षु नहीं है उसके अंदर। पुत्र भी उसी तरह दृष्टिहीन है। दूसरों का हिस्सा अधिग्रहण कर शासन करना चाहते हैं। दुशासन का मतलब क्या? जो दूसरे के शासन को, दुर्योधन का अर्थ होता है जो दूसरे के धन को हरण कर ले, वही दुर्योधन है। तो दूसरों का हिस्सा अधिग्रहण कर लेना चाहते हैं। आंख फोड़ लेने से वासना खत्म नहीं हो जाती मेरे प्रिय बंधुओं। आंख फोड़ लेने से वासना खत्म नहीं हो जाती। धृतराष्ट्र ने आंखें फोड़ ली थी। संभवतः सूरदास जी यह जान गए होते तो धृतराष्ट्र का चरित्र तो आंखें नहीं फोड़ते। अगर धृतराष्ट्र के चरित्र को जान गए होते सूरदास जी तो आंखें नहीं फोड़ते। आंखों से वासना उत्पन्न होती है। वासना जो है आंखों से उत्पन्न होती है प्रिय बंधुओं। वासना मन से उत्पन्न होती है। चित्त वृत्तियों से उठती है वासना। धृतराष्ट्र न केवल लोभ का प्रतीक है। धृतराष्ट्र न केवल लोभ का प्रतीक है, वासना का भी प्रतीक है। और नेत्रहीन है, दृष्टिहीन है। और देश के सारे धर्म ग्रंथों की उत्पत्ति दृष्टिहीनों से होती है। देश के सारे धर्म ग्रंथों की उत्पत्ति दृष्टिहीनों से होती है। धृतराष्ट्र इसके सूत्रधार हैं। जब तक इस पृथ्वी पर दृष्टिहीन रहेंगे, गीता की उपयोगिता रहेगी। दृष्टिहीन का मतलब
अज्ञानी लोग, अज्ञानियों के लिए ही ना धर्म ग्रंथ रचे गए हैं कि अज्ञानी लोग इसको संत महात्माओं और महापुरुषों के मुख से जब यह धर्म ग्रंथ श्रवण करेंगे तो अज्ञानता रूपी दृष्टिहीनता समाप्त हो जाएगी। इसीलिए गुरुदेव को कहना पड़ा कि जब तक इस पृथ्वी पर दृष्टिहीन रहेंगे गीता की उपयोगिता रहेगी। न दृष्टिहीन इस पृथ्वी से समाप्त होंगे और न गीता की उपयोगिता समाप्त होगी। इसीलिए गीता धृतराष्ट्रवाच से शुरू हो रही है। यह शुरू हो रही है इस प्रथम श्लोक से। क्या है प्रथम श्लोक? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच से शुरू हो रही है। प्रश्न पूछ रहे हैं अपने संजय से। धृतराष्ट्र बोले कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? देखिए गीता शुरू हो रही है। धर्म ग्रंथ माम यानी मेरा और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं कुरुक्षेत्र में। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र दूसरा टॉपिक आ गया। धर्म क्षेत्र इसे क्यों कहा गया? कारण है ना, धर्म क्षेत्र आया है। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र इसे क्यों कहा गया? शुरुआत धृतराष्ट्र कर रहे हैं। कौन कर रहा है शुरुआत? धृतराष्ट्र, नेत्रहीन। लेकिन धर्म ही पहला शब्द लिया है। अंधा है, धृतराष्ट्र है, लेकिन धर्म शब्द पहले लिया है। आप लोगों ने भी देखा होगा और मैं कहता हूं कि अधर्म को अपना पैर नहीं होता। जो अधार्मिक होते हैं उसका अपना पैर नहीं होता है। जब वह चलेगा धर्म के पैर से चलेगा। झूठा आदमी जब भी बोलेगा सत्य की चादर ओढ़कर बोलेगा। अक्सर ट्रेन में, बस में, गाड़ी में पकिटमार लोग जो होते हैं पकिटमारों से सावधान होने को जो कहेगा वही पकिटमार होगा, ये जानिए, वही पकिटमार होगा। तुम अपना पर्स चेक करने के लिए जैसे ही पॉकेट तक हाथ ले जाओगे वह समझ जाएगा कि तुम्हारे पास पैसा है। इसलिए अधार्मिक व्यक्ति आप लोग अनुभव किया होगा, अक्सर अधार्मिक व्यक्ति धर्म की बात करते हैं, असत्य पर चलने वाले सत्य के आचरण का नाटक करते हैं। असत्य पर चलने वाले सत्य के आचरण का नाटक करते हैं। इसलिए धृतराष्ट्र भी सर्वप्रथम धर्म की बात कर रहा है तो अधार्मिक, वासना जनित है, लोभी है, लेकिन धर्म की बात कर रहा है। धृतराष्ट्र सर्वप्रथम धर्म की बात कर रहे हैं। वह क्षेत्र, वह भूमि ऐसी थी, कौन? कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र। वह भूमि ऐसी थी जहां कभी देवताओं ने यज्ञ कर्म किया था। राजा कुरु ने भी वहां यज्ञ किया था। राजा कुरु ने उसी भूमि को अपने धर्म रूपी बैल से
जोत कर उसे धर्म क्षेत्र बनाया था। यह महाभारत में भी वर्णित है, यह बात महाभारत में भी वर्णित है। और इसलिए यह धर्म भूमि है। और जब धर्म भूमि पर युद्ध होने जा रहा है, उस धर्म भूमि पर युद्ध होने जा रहा है जहां राजा पुरु एवं राजा कुरु दोनों के वंशज हैं, तब धर्म भूमि संदेहास्पद हो गई, संदेहास्पद हो जाती है। धर्म जब युद्ध करने में उतर जाए तो उसके धर्म होने में संदेह होगा ना, संदेह होगा। लेकिन युद्ध तो युद्ध होता है। बस और आगे मैं दिया है टॉपिक की प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान त्रयी क्या है? प्रस्थान की 3 विधियां होती है। श्रीमद् भागवत गीता में वर्णन किया गया है प्रस्थान त्रयी का। गीता राजयोग है, गीता जो है राजयोग है। पहला विधि है वैदिक प्रस्थान, पहला विधि वैदिक प्रस्थान है। वैदिक प्रस्थान में है उपनिषद, वैदिक प्रस्थान में उपनिषद आते हैं जिसमें श्लोक नहीं मंत्र होते हैं। और दूसरा है दार्शनिक प्रस्थान। दार्शनिक प्रस्थान में आता है ब्रह्म सूत्र, जिसमें आदि शंकराचार्य जी ने ब्रह्म सूत्र का भाष्य किया है। और बहुत सारे महापुरुष विद्वान ब्रह्म सूत्र का भाष्य अपने अपने भाव के अनुसार किए हैं। उसमें हम लोग सूत्र कहते हैं दार्शनिक प्रस्थान में। और तीसरा है स्मार्त प्रस्थान। स्मार्त प्रस्थान में आती है श्रीमद् भागवत गीता। इसमें श्लोक कहा जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय में 700 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय है और 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक क्यों आए? क्या कारण है कि 700 श्लोक क्यों आए? गीता शुरू होती है धृतराष्ट्र उवाच से। धृतराष्ट्र के वाणी से निकलती है। पहला श्लोक निकलता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धृतराष्ट्र उवाच से कुल हुए 7 अक्षर। धृतराष्ट्र उवाच ये जो है ये 7 अक्षर हुए। और श्रीमद् भागवत गीता में भी 7 अक्षर हैं। आधे को नहीं गिना जाता है, इसलिए इसे 700 श्लोक दिया गया। बस आज इतना ही आप लोग के बीच। आप लोग प्रतिदिन मैं आप सबके बीच गीता पर सत्संग देता रहूँगा। आप लोग श्रवण करें। धन्यवाद। और लाइक भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हरिओम। बोलिए सद्गुरुदेव स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। द्वारिकाधीश की जय।